शिवसेना प्रमुख माननीय बालासाहेब ठाकरे जी के आशीर्वाद से शिवसेना पक्ष प्रमुख और माननीय मुख्यमंत्री जो है 2 साल आज पूरे हो गए, उनका अभिनंदन करते हुए उनको भी, उद्धव जी को भी सम्मान करके, आदित्य ठाकरे जी को भी सम्मान करके मैं यहाँ एक छोटे खानी सभा में मुस्लिम प्रवेश हो रहा है। मुस्लिम कार्यकर्ता वो भी चाहता है कि हमें कोई साथ देने वाली पार्टी कौन है, और इसके लिए समीर कुरैशी, उसके बाद में हमारे रब्बानी जी, बाला साहेब थोराट जी, शाखा प्रमुख हमारे, ये सब के कारण से यहाँ एक छोटे खानी कार्यक्रम हो रहा है। मैं कहूँगा कि मुस्लिम प्रवेश क्यों होना चाहिए। मुस्लिम समाज में बहुत लोग गरीब हैं, उनकी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, छोटी मोटी भी, लेकिन कोई भी लीडर वो सॉल्व नहीं कर पाता। मैं तो 20 साल एमपी, 10 साल विधायक मतलब एमएलए और 5 साल ये इस ज़िले का कैबिनेट मंत्री था और कॉरपोरेशन में भी उसके पहले था। मेरे पूरे 35-40 साल के इसमें आपने बता देना कि मैंने कभी कुछ ऐसा किस पे अन्याय किया। हम लोग तो पूरा कंप्लीटली मदद करने वाले हैं। मेरे दिल्ली के मकान में भी हमारी बहुत बहना वहाँ आती थी बुर्खाधारी, और वो बोलते थे साहब हमको दिल्ली जाने का, दिल्ली में ये आपका ही मकान है और आप रही हैं। और कई लोग रहते थे, हम कभी ऐसा दुधाभाव कर, हम कड़वट हिंदुत्ववादी है, लेकिन किसी धर्म पे अन्याय करने का नहीं बाला साहब ने सिखाया है। हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व ऐसा बोलते हैं, मतलब हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है, लेकिन किसी धर्म पे, मज़हब पे अन्याय नहीं करना, किसी को भी तकलीफ़ नहीं देना, ये माननीय बाला साहब ने कहा है। और इसके लिए मैं कहूँगा कि शिवसेना में कितने लोग मुस्लिम थे। हम तो जब शिवसेना भाजपा का सरकार आया था, शिवशाही सरकार, जब लोग बोलते थे अभी दंगा होगा, ये होगा, लेकिन उसमें हमारे साबिर भाई साबिर शेख ये हमारे कैबिनेट मंत्री थे। तो ये समझ के चलना ना, ये साबिर शेख जब अपने शिवसेना पार्टी में कई दिन से काम करते थे, और कई दिन से काम करने के बाद में उनको कैबिनेट मंत्री पद दिया था बाला साहब ने, फिर हम काहे के लिए जातिवादी। ऐसे कई लोग थे। माननीय बाला साहब ठाकरे जी के साथ में, अभी माइक वाइक नहीं तो मैं बहुत ज़ोर से बोलने वाला था, सब पूरी कहानी बताने वाला था मैं, लेकिन छोटे खानी में मैं तो कभी और इन्होंने अच्छा बड़ा रैली की तो मैं उसमें बोलूँगा। मैं कहूँगा कि ऐसा कभी नहीं। मैं एक ही बात कहूँगा आपको सबको, आपको मालूम है मैंने क्या एक बार बोला था, जब रास्ते पे नमाज़ पढ़ते थे मुंबई में और अन्य जगह पे, सब में ज़्यादा मुंबई में धारावी पे, तो धारावी में क्या हुआ था, मैं आपको कहूँगा कि धारावी में जब रास्ते में नमाज़ पढ़ने के टाइम पे फिर ज़रा थोड़ा क्रिमिनल वातावरण ख़राब हो रहा था। और उस समय मैं कौन था, उस समय मैं हाउसिंग मिनिस्टर था, और फिर मैं सब लोग बोले कि क्या करना हमारे, तो मैंने उनको बुला लिया था। अरे जो आपने आप आया, तो मैंने ये बोला था कि आप मेरे पास आओ, क्या तकलीफ है मुझे बताइए, क्या करना चाहिए बताइए। नहीं कुछ नहीं, बैठो आप बैठो, नहीं बैठो, कुछ नहीं होता। तो मैंने उनसे बात किया, क्या बात है आप ऐसा क्यों कर रहे। तो बोले साहब अभी हमको जगह नहीं, तो हम लोग फिर रास्ते में नहीं नमाज़ पढ़ेंगे, कहाँ करेंगे, फिर क्या करना चाहिए मतलब। तो साहब हमको एफएसआई दे दीजिए, मस्जिद को एफएसआई देने की बात की। फिर मैंने बोला ठीक है कितना होना चाहिए, बोले इतना होना चाहिए। तो हमारे सारे फ्लोर में हम लोग नमाज़ पढ़ते जाएंगे, और ये ताकि रास्ते में नमाज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मैंने चलो अच्छी बात है। फिर मैं मनोज जोशी जी के पास गया, और रात को फिर माननीय बाला साहब ठाकरे जी की मुलाकात लेके उनको बताया साहब ऐसा आपने करना पड़ेगा। तो उन्होंने बिल्कुल बिंदास कर दे, जब रास्ते में नमाज़ पढ़ रहे उसके बदले में ये एफएसआई बढ़ जाएगा, तो वहाँ फिर अलग अलग फ्लोर में नमाज हो सकती। ये शिवसेना ने नहीं किया, ये मैंने किया, चंद्रकांत खैरे ने। मैं तो हमेशा ही बोलता है, किसने तकलीफ दिया। मैं आपको ये बोलता कि मुस्लिम समाज बहुत गरीब है। मुस्लिम समाज गरीब होने के, अभी ठीक है कई लोग बड़े जो बने वो पीछे देखते नहीं, अपने समाज गरीब है तो उनको क्या मदद करना। लेकिन मैं कहूँगा कि जब वो आप
कभी भी देखिए, मैं जब विधायक मतलब एमएलए बन के आया यहाँ 1990 में, उसके पहले कितने दंगे फसाद हुए। 1990 से लेके तो अभी 2018 तक 28 साल, एक मुझे बता दीजिए मेरे रिकॉर्ड में, मेरे इसमें एक भी दंगे फसाद मेरे कार्यकाल में हुआ क्या। शिवसेना के कारण से यहाँ पूरा के पूरा माहौल इतना अच्छा हुआ कि जो बेचारे डबल रोटी बेचने वाले, पंचर निकालने वाले, बाकी छोटे मोटे सब्जी बेचने वाले, इनका फल बेचने वाले कितने सुकून में आए। और किसी का भी व्यापार, किसी का दंगे फसाद में जो जल जाता है वो कभी हुआ नहीं 28 साल तक। एमआईएम आने के बाद में क्या हुआ, एमआईएम आने के बाद में दंगे फसाद शुरू हो गए फिर वापस। जैसे कि राजा बाजार में दंगा उस दिन हुआ, अगर हम नहीं रहते, जयसवाल साहब नहीं रहते, तो वहाँ और भी कुछ हो जाता था। लेकिन हम लोग वहाँ जाके हमने भी मुकाबला किया, फिर जो पत्थरबाजी करे उनको भी फिर हमने समझाया, बोला और उसका मुकाबला किया। और हमने बोला कि एक आदमी को जला के खा कर दिया, वैसे तो 25-30 आदमी जलाने की बात हुई थी। लेकिन मैंने मतलब ये बताओ, एमआईएम आने के बाद में ये दंगे फसाद कितने बढ़ गए और कैसा वातावरण बना। ये मैं नहीं बोलता, ये मुस्लिम समाज के लोग मेरे पास आते हैं, साहब क्या करना, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसको चुन के लाने में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बोले हमको तो आप ही चाहिए। अभी आप बोलने से क्या मतलब, मैं 28 साल में ये इस शहर में पूरा आपकी सेवा किया, कभी कुछ नहीं, सब अच्छी सेवा, सब मेरे पास आते थे। कभी बोल देना कि तू मुसलमान है, नहीं तेरा काम करता, ऐसा कभी हुआ क्या। लेकिन यहाँ तो अभी जब विधायक थे हमारे दोस्तों, तो ये मध्य के कौन से हिंदू एरिया में उन्होंने काम किया, क्या किया, किधर किया, मुस्लिम एरिया में भी कौन सा काम किया उन्होंने। और फिर भी गलती से चुन के आए। गलती से चुन के आने के बाद में जैसा मेरा पराभव हो गया, मेरा पराभव होने के बाद में अभी लोग ऐसे कर रहे, बोले साहब बहुत बुरी बात हो गई, आप आना चाहिए। आप मैं कभी भी रोशन गेट से पास हुआ तो मुझे रोकाते, सब आप ही चाहिए। कटकट दरवाजा, अभी शादी में जा रहा मैं कटकट दरवाजे में, किधर भी गए तो परसों हमारे खुसरो साहब के वहाँ शादी थी, वो भी दोस्त हमारे आगे आगे जा रहे, लेकिन उनको नमस्ते करने के लिए कोई लोग थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन उनसे ज़्यादा मेरे साथ गले में मिल रहे थे लोग, बोले साहब आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। ये प्रेम जो है, ये प्रेम अपना सबका रहता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको ये बता दूंगा कि हम लोग शिवसेना वाले सभी काम करते हैं। मैं तो ये मानूंगा हमारे वैजापुर के सारे मुस्लिम को, वैजापुर में इस धनुष्य बांध के ऊपर मैंने लोकसभा में भाषण किया था, अल्पसंख्यक के बारे में एक बिल था, उसमें भाषण किया तो मैंने बोला कि हमारे पास में किसी ने बोला ये तो तुम तो हिंदुत्ववादी है और फिर काय के लिए तुमका मुसलमान को का ये मदद करते। फिर मैंने खड़े रो के बोला, मैंने भाषण में बोला उनको कि मेरे पास शिवसेना, तुम शिवसेना वालों को तुम्हें मुसलमानों की टिकट देंगे कि नहीं। फिर मैंने बोला कि साबिर शेख हमारे मंत्री थे, उसके बाद में बहुत लोग हमारे नगराध्यक्ष, जिला परिषद के पदाधिकारी बाकी ऐसे थे, ये भी उनको बताया, मैंने समझा, लोकसभा में बोला मैंने। और उसको सबसे ज़्यादा ये बोला कि, और मैं हमारे वैजापुर को फ़ोन करके बोला था कि मेरा भाषण सुनो अभी तुम। बोला हमारे ये जो पठान ताई थी, पठान ताई धनुष्यबान पे चुन के आई। हमारे साबिर भाई जो वैजापुर के नगराध्यक्ष उनको हमने चुन के दिया, वो भी धनुष्यबान पे चुन के आए। ऐसे 4 मुस्लिम उसमें चुन के आए। फिर काय के लिए हम लोग मुसलमानों के खिलाफ है, धनुष्यबान पे चुन के आने वाले। और अभी ये बोलता कि वो तीर कमान को देखने के बाद में हमको बोला ये होता है, क्या होता तीर कमान क्या कर रहा है उधर। वो तो आपको शिवसेना को चुन के लाना है। बाला साहब ठाकरे जी जो है तो सबके प्रेमी थे, और बाला साहब ठाकरे जी प्रेमी होने के बाद में मैं ये कहूँगा आपको उद्धव साहब तो बहुत ज़्यादा है। उद्धव साहब ने जैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक मीटिंग की थी, मैं मीटिंग में था, सब मौलाना लोग आए थे, बोले साहब हमको ये चाहिए वो चाहिए वो, जब कोई बात नहीं, बोले आपको जो भी चाहिए वो हम लोग बिल्कुल मदद करेंगे। मुझे ये जनता का सरकार चलाना है। आज 2 साल हो गए पूरे, आपने बता देना कि उद्धव साहब की भूमिका कोई कड़क मुस्लिमों के खिलाफ हुई क्या, कभी नहीं हुई। और इसके लिए मैं कहूँगा कि आज कई लोग मुझे मिलते हैं और ये बोलते हैं कि साहब कोई भी होने दो, उद्धव साहब का बहुत स्वभाव अच्छा है, जेंटलमैन आदमी है, और हम लोग उद्धव साहब को देखें अभी शिवसेना में प्रवेश करेंगे और शिवसेना का काम करेंगे, शिवसेना को वोट देंगे। ये बोलने के बाद में मैं आपको कहूँगा कि अभी जैसा कि माहौल बढ़ रहा है हमारे रब्बानी के साथ में और बाकी समीर जी के कारण से ये माहौल अभी बढ़ते जा रहा, गली गली में भी कि भाई शिवसेना के
सब अपने लोग शिवसेना को ही कर। मेरे को तो कई लोग चाहते हैं शिवसेना के, मतलब आज से नहीं कई वर्षों से मेरे को जानते हैं, मेरे पास आते रहते, मेरे पास ये करते थे। कभी कभी मेरे पास आने वाले मुसलमान होता उनको उधर टॉर्चर करते हैं, क्यों खैरे साहब का आदमी है क्या तुम, ऐसा करके। अरे खैरे साहब का आदमी तो क्या हुआ, तो उसका गरीब का फ़ायदा होने के लिए मेरे पास आता हूँ और मैं उसको मदद करते होंगे, तो तेरा क्या पेट दुख रहा। लेकिन जानबूझ के ऐसा करके ये होते हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा आपको, अभी MIM का पूरा नीचे तक ग्राफ आ गया। सिर्फ छोकरे छाकरे रहते साथ में, वो हल्ला गुल्ला करने के लिए। लेकिन ये सब ये बुज़ुर्ग बैठे ना, ये बुज़ुर्गों को मालूम है, अच्छे लोगों को मालूम है कि नहीं अपन ये ऐसे दंगे फसाद करने वाले छोकरों के साथ नहीं रहने का, अपने को पार्टी चाहिए। आज मुख्यमंत्री अपने हैं ना शिवसेना के, तो मुख्यमंत्री अपने होने के बाद में क्यों नहीं आपको मदद होगी। अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि भाई ऐसे ऐसे खैरे साहब को तकलीफ है, तो मुख्यमंत्री को जाके बोल सकते हैं आप, अगर तकलीफ हुई तो। लेकिन इतना होने के बाद में भी आपको पूरा ये कर दे। अभी महाविकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी में आपको पता है कि रोज़ टीवी पे आने वाले, आपने देखा होगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे नेता जो मतलब देखते थे, कितना उन्होंने अच्छा बोला। आज कांग्रेस के भी लोग जो हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अभी मुझे तो उन्होंने बोला था कांग्रेस वाले साहब जो मुस्लिम है, क्यों मेरे सब दोस्ता जो हमारे साथ में जो नगर सेवक थे, उनको बोला यार तुम्हारी दुकानदारी, ऐसा ही भाषण बोला मैं, तुम्हारी दुकानदारी बंद कर दी हमने, चलो उठो, क्योंकि तुम सामाजिक काम करने वाले लोग हैं। ये जितने भी पहले के नगर सेवक हैं उनको सामाजिक दायित्व है, गरीबों का काम करना, इसके इधर जाना उधर जाना, कोई धर्मभेद नहीं करना। बोले तुम आ जाओ मैदान पे, हम तुम्हारे लिए प्रचार करेंगे महाविकास आघाड़ी का, और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से ये करेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि इतना होने के बाद में भी कुछ लोग जानबूझ के मतलब वातावरण खराब करने का प्रयत्न करेंगे। मैं आपको एक हाथ जोड़ के विनती करूँगा, शिवसेना आपके साथ में है, कभी कुछ हो नहीं। हम ज़रूर हिंदुत्ववादी है, लेकिन कोई धर्म पे अन्याय करने का नहीं है, माननीय बाला साहब ने हमको सिखाया, और इसके लिए हमारे पास सब लोग आते हैं। परसों जब खुसरो साहब के पास गए तो वो भी सामने आ गए, मतलब देखिए मेरे लिए हमारा कितना माहौल है, ये हमारा वोट परसेंटेज बढ़ने वाला है मतलब अभी। तो बोले ये हमारा, हाँ फिर ये बढ़ने वाला ही है अभी। ये हमको जितने भी अभी गले में मिल रहा है, तो उसका कारण यही प्रूफ होगा ये कि किसी भी हालत में शिवसेना को चुन के लाने का। और इसके मैं बोलूँगा कि हमारे पालक मंत्री हो, हमारे एकनाथ शिंदे साहब हो, एकनाथ शिंदे साहब का तो एरिया मुंब्रा का आपको मालूम है कितना बड़ा एरिया है, और सभी पूरा एरिया में उनका माहौल है। ऐसे कई लोग हैं, और उन्होंने ये मतलब ये किया। मुंबई में तो कई शाखा प्रमुख है मुस्लिम, नगर सेवक भी मुस्लिम है। और मैं कहूँगा कि इतने सारे लोग होने के बाद में भी मैं कहूँगा अभी कोई कुछ भी बोलेगा तो भी सुनने का नहीं। कभी कुछ है तो मैं तो धार्मिक वृत्ति का आदमी हूँ, मुझे मालूम है। मैं तो हमारे ये सब हमारे दोस्तों को बोलता भाई तुम बोले साहब ऐसा मतलब 5 बार नमाज़ पढ़ो, 5 बार नमाज, जैसे मैं सब मंदिर में जाता ना, तो तुम भी 5 बार नमाज पढ़ो, क्योंकि अपने विचार अच्छे हो सकते हैं। अपने विचार में कुछ ऐसे दंगे फसाद करने के विचार नहीं आएंगे, और अपन बहुत अच्छी तरह से सब भाईचारा रहेगा, क्योंकि भगवान अपने साथ में है, ऊपर वाला अपने साथ में है, तो हम लोग को हमारा परिवार भी अच्छा रहेगा। ये सोच के ही हम लोग उसमें बोलते हैं। मैं इसलिए ये कहूँगा आपको कि किसी भी हालत में समीर ने अच्छा कार्यक्रम लिया। रब्बानी हमारे तो आपको पता है कि रब्बानी कितने दिन से धनुष्यबाण लगा के पीछे घूमता रहता, कोई कुछ बोल नहीं सकता, और उनके बाजू में जो ऑफिस है इनका। मैं बोला रब्बानी कभी कुछ हुआ तो मुझे बोलना। मैंने बोला साहब मैं अच्छा मजबूत शिव सैनिक होना, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस में कोई भी आया, मैं रब्बानी जी को फोन, रब्बानी यार वो आया हुआ ज़रा मदद करो उसको, पूरे कलेक्टर तक जाके बाकी सब लोगों के जाकर मिल के उनका पूरा काम करने का ये काम कर। हम लोग 80% समाज सेवा और 20% जो है तो राजनीति, 20% पॉलिटिक मतलब राजनीति इसलिए करना चाहिए कि अपना प्रतिनिधित्व होना चाहिए करके, और 80% सामाजिक सेवा करने का कारण ये है कि लोगों का सुख दुख में साथ में रहना, उनका सुख दुख दूर करना, ये हमारा काम है। कुछ भी काम आ गया उनका, तो जैसे अभी कोविड में इन्होंने बोला, कोविड में हमने कितने जनों को की मदद की, तो वो मदद आज भी कई लोग मेरे को किधर से फ़ोन आते थे, साहब बोले हमारे अब्बा बीमार हैं, आप कैसे करके मदद करिए। मतलब कौन से हॉस्पिटल में, घाटी में, तो घाटी में ताबड़ तो आदमी को बोल के बोले ये हॉस्पिटल में, वो ये समाज सेवा हम करते, इसके लिए शिवसेना को लाइक करते लोग, बाकी के कोई लग करते नहीं, फ़ोन भी नहीं उठाते। नहीं तो मैं अभी बोलूँगा, आप ये कुछ बच्चे चैलेंज देते,
फ़ोन उठा दें, फ़ोन कर दें, जो करो वाले तुम्हारे उनको फ़ोन करो, क्या क्या कौन होना, चलो हम खैर साहब का फ़ोन उठा और मेरा फ़ोन 1 मिनट में। ये तो पुरावा है, पुरावा। और इसके लिए हमारी तो मन बाला साहब ने ये बोला है कि आपको सेवा करनी है और सेवा करने के लिए हम पैदा हुए हैं। और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आपको सबको शुभकामना देते हुए हमारे साथ में, मतलब शिवसेना के साथ में आप रहिए। आपके साथ हम बिल्कुल 101% सामाजिक दृष्टिकोण से आपको आपका काम करेंगे और न्याय देंगे। और इसके लिए आपको शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिवसेना प्रवेश हो रहे, 9 लोग प्रवेश हो रहे हैं। ठीक है, शिवसेना लोग बोलते जातिवादी पार्टी है, मगर हम हर वार्ड में जाके हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो हमारे नीति खरे साहब है, उन्होंने बोल दिया रब्बानी तो हर वार्ड के अंदर जाके जो तो लोगों को प्रवेश करने का है इसके अंदर। शिवसेना जातिवादी बिल्कुल पार्टी नहीं है। तो नहीं क्या 97 के अंदर जब हमारी सरकार थी, मनोहर जोशी साहब जो तो सीएम थे, जब 97 के अंदर मुंबई के अंदर इज्तिमा हुआ था, जब वहाँ पे बाला साहब हमारे जीवित थे, बाला साहब के पास हमारे कुछ लोग गए, उन्होंने बोले कि हमको जो तो यहाँ इज्तिमा लगाना है, तो बाला साहब ने बोले हम लोग पूरा हमारे खर्चे से इज्तिमा करेंगे। सुनिए कि वहाँ उतना बड़ा बम्बई के अंदर पूरा पार्किंग ट्रैफिक पूरा जो तो शिवसेना ने इंतजाम करिए। शिवसेना जो तो जातिवादी पार्टी नहीं है, इसलिए जो हम लोग और खैरे साहब जो है, आज मैं खैरे साहब को इसलिए मानता हूँ, एक मस्जिद का मसला था ये शहर के अंदर, ये शहर के अंदर एक मस्जिद का मसला था, जो मस्जिद बन नहीं रही थी, उसके लिए इतनी तकलीफ हो रही थी। मैं साहब को बोला साहब मस्जिद का मसला है, साहब ने बोले थोड़ा रुक जा। फिर कुछ दिन के बाद साहब ने बोले रब्बानी काम हुआ क्या मस्जिद का? मैंने साहब नहीं हुआ, जब बना ले काम। अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्जिद 2 मंजिली मस्जिद बनी, मैं वो एरिया का नाम नहीं बोलूँगा, मैं कुछ बोलूँगा, मगर साहब से ज़रिए से वो मस्जिद आज 2 मंजिलें बनी हुई और नमाज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हो रही है। वैजापुर के अंदर साबिर भाई है, कई खबरस्तान के लिए खैरे साहब के अंदर निधि दिए हुए, पूरे खबरस्तान की बाउंड्री मारे हुए। यहाँ आज़ाद कॉलेज के सामने जो खबरस्तान है, हाँ, वो भी साहब के उसमें बाउंड्री मारे हुआ है। इस तरह मैं बोलूँगा। और जो शिवसेना में प्रवेश हो रहे हैं वो बिंदास काम करेंगे। सिर्फ किसी का फ़ोन आता है तो उसको जय महाराष्ट्र बोलने का, जय महाराष्ट्र बोलने से सामने समझ जाता है ये शिव सैनिक है, वो हिसाब से वो बात करता है और अब वो हिसाब से अपनी पद्धत करता है। बस इतना लफ्ज़ बोलूँगा अपना। सभी शिवसेना में प्रवेश जो हो रहे हैं, जिनके प्रमुख उपस्थिति में प्रवेश हो रहे हमारे शिवसेना के नेता माननीय चंद्रकांत जी खैरे साहब, मंच पे उपस्थित अल्पसंख्यक आघाड़ी के शेख रब्बानी जी, समीर जी कुरैशी, इस वार्ड के शाखा प्रमुख सचिन जी, बाजू के वार्ड के समीर शेख, सलमान शेख और सभी आज जो प्रवेश करने वाले हमारे सभी भाई, काफ़ी दिनों से ये लोगों का चल रहा था प्रवेश लेने का कि शिवसेना में आने से क्या होता है। तो शिवसेना के अंदर फर्स्ट टाइम में जब शेख रब्बानी को हमने प्रवेश दिया तो शेख रब्बानी के लिए मैं खुद खैरे साहब को लेके, जब उनका मसला बड़ा बढ़ गया था उस टाइम में मैं खैरे साहब को लेके खुद, खैरे साहब तब एमपी थे और उस टाइम में वो कमेटी के अध्यक्ष थे, बोर्ड वाले उनको तकलीफ़ दे रहे थे, तो हम वहाँ पे जाके उनका सब प्रॉब्लम सॉल्व करके आज वहाँ पे उनके पीछे खड़ी हुई। इसलिए जिस वक्त हमारे शिवसेना में जो भी काम करता है तो वो एक हमारा सदस्य बन जाता है। शिवसेना बोले तो एक कुटुंब है और एक कुटुंब के अंदर सब लोग हम एक साथ रहते हैं। उसको कहीं भी काम तकलीफ़ हो, उस तकलीफ़ में जाना, लोगों का काम करना। बाला साहब ठाकरे ने हमारे को सिखाया है कि 80% समाजकारण करने का और 20% राजकारण करने का। समाजकारण करने का कारण क्या है कि समाज की सेवा करने की, जो लोग तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ में अपन ने दौड़ के जाने का और उनको वो तकलीफ़ से दूर करने के लिए मदद करने की। और ये कोरोना के वक्त भी सबसे ज़्यादा कोई ग्राउंड पे था तो शिवसेना थी कि शिवसेना के माध्यम से हर लोगों को, जो लोगों को हम मदद कर सके वो मदद करें। और मैं आपको बोलने में कोई हक नहीं होगा कि मैंने समझो जो मैं खुद खैरे साहब हो, जायसवाल साहब हो, अंबादास जी दानवे हो, हमारे माध्यम से जो भी लोगों को मदद की है अनाज के माध्यम से, जो किट के माध्यम से, उस टाइम में हमने कोई देखे नहीं कि ये समाज का है क्या वो समाज का है। मैंने खुद हमारे बाजू का एरिया बेरीबाग में खुद जाके कम से कम 200 किट मैंने दिया था, 100 किट दिया था उस टाइम में। और ये बोलने की बात नहीं है क्योंकि ये सब अपन लोगों के लिए कर रहे हैं, एक इंसानियत के नाते से अपन सब कर रहे हैं। और बाला साहब ठाकरे बोलते हैं, ये सब लोग बोलते हैं जातिवादी है, जातिवादी कोई नहीं है।
हम बाला साहब ने हमारे को सिखाया है, जो हिंदुस्तान में रहता है, जो हिंदुस्तान का गाता है, वो हिंदुस्तानी है। हमारे को जिससे गुस्सा है कि जो यहाँ का खाएंगा वहाँ का खाएंगा और दूसरे की जगह गाएंगा, उसके खिलाफ में हम हैं। हमारे इस देश पे जिसको जिसको अभिमान है वो ये देश का वासी है, उसके साथ हम खड़े हैं। और इसी वजह से हम शिवसेना सब बाला साहब के प्रेरणा से हम काम करते हैं। इस वक्त खैरे साहब यहाँ पर आए, इनके मुख्य उपस्थिति में आप सब प्रवेश कर रहे हैं। मैं यही चाहूँगा कि प्रवेश करते वक्त अपन प्रवेश होने के बाद अपन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों की सेवा किस तरीके से कर सकती है, शिवसेना के माध्यम से लोगों की जो अड़चनी है वो दूर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि शिवसेना का हर जगह यहाँ पे सियासत में राज है। हर कॉरपोरेशन हो, जिला परिषद हो या महाराष्ट्र शासन हो, हर जगह शिवसेना का वर्चस्व है और शिवसेना के ताबे में है। ये इसी का माध्यम से आप लोगों का जो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना चाहिए। लोगों के काम के लिए ये यूज़ होना चाहिए, शिवसैनिक उसके लिए खड़ा होना चाहिए। मैं सभी लोगों का शिवसेना के अंदर स्वागत करूंगा और आपको इस अगले भविष्य के लिए शुभकामना दूंगा कि आप लोगों की सेवा के लिए आपने अच्छा काम करो और आप शिवसेना बढ़ाने के लिए काम करो। यही आपसे अपेक्षा करता हूं और आपको शुभेच्छा देके रुकता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एमआईएम की ओर से पूरे महाराष्ट्र में 5% आरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है और आप सरकार में है, मुसलमान बड़ी आशा बड़ी नजर से आपकी तरफ देख रहा है कि उनसे पहले आप दे दें। एक बात बताओ आपको, ये पॉलिटिकल स्टंट है उनका। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं और भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। 1 मिनट नहीं, जो आरक्षण के बारे में आप बोल रहे हैं वो 5% आरक्षण मिला था मुस्लिम समाज को। मैं खुद वहाँ कलेक्टर ऑफिस में कई लोग को मुस्लिम समाज को मैं जाके बोला, उन लोग जाके आरक्षण ले लो बोल के। वहाँ पे कोई मुस्लिम समाज जाके कोई भी चीज़ अगर आदमी कोई भी बेचता है, वो कभी वहाँ बिका नहीं तो आदमी बंद कर देता दुकान, इसलिए आरक्षण वहाँ बंद होगा था। सर, औरंगाबाद के अंदर बाकी पूरे महाराष्ट्र में आप देखते हैं कई सेक्टर में बड़ी पार्टियां भी हैं, उसके बाद आप एक मुस्लिम होने के बावजूद भी आप शिवसेना में प्रवेश करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? शिवसेना का पिछले 2 साल से या कोरोना काल में जो काम हुआ उसको देखकर और बहुत सारे मतलब जो काम करते हैं, जो सेकुलरिज्म जो है उनमें, तो दूसरे पार्टी में भी और इनमें भी है, वो सब चीज़ों को देखकर आज और मैंने और मेरे जो भी मित्रमंडल है, हमने शिवसेना में प्रवेश किया।